प्राची आज सच में बहुत खुश थी। फाइनली उसका इतना लंबा इंतजार जो खत्म होने वाला था, आज वो पूरी तरह से अमन की हो जाना चाहती थी। उसने अमन की हर एक फेवरेट डिश बनाई थी। वो कमरा बकायदा पहले ही डेकोरेट कर चुकी थी। अब बस इंतजार था तो अमन के आने का। शाम के जैसे ही 5 बजे प्राची जल्दी से कमरे में जाकर अपने आप को तैयार करने लगी। उसने नेट की ब्लैक साड़ी पहनी जो डीप ब्लाउज के साथ मैच कर रही थी। कानों में काले कुंडल डाले और खुले बाल करके उसने अच्छा सा परफ्यूम डाला। परफ्यूम की महक किसी को भी बहका सकती थी। प्राची खुद को पूरी तरह तैयार कर रही थी। सब तैयार था, अब बस इंतजार था तो अमन के आने का। 5 से 7 बजने को आ गया पर अमन अभी तक आया नहीं। प्राची को लगा तो कि अमन किसी काम में बिजी हो गया होगा। यहाँ अमन जैसे ही ऑफिस से घर के लिए निकलने लगा तो उसकी नजर अपने केबिन में पड़े उस इनविटेशन कार्ड पर पड़ी जो लवली उसे मॉर्निंग में देने आई थी। कार्ड को देखकर अमन खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, ओ माय गॉड, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। नहीं जाऊंगा तो लवली गुस्सा हो जाएगी। उसने मुझे इनवाइट किया है तो जाना पड़ेगा। और इतना कहकर अमन अपने केबिन का लॉक लगाकर मैनेजर हसरत के पास होता हुआ उसे बताकर चला गया कि वो लवली की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। हसरत ने हाँ में जवाब दे दिया और अमन अपनी गाड़ी से सीधा लवली की बर्थडे पार्टी के लिए होटल में जा पहुंचा जहां लवली ने उसे इनवाइट किया था। लवली ने अपनी पार्टी के लिए एक कमरा बुक करके रखा हुआ था। अमन ने कमरे के गेट पर जाकर नॉक किया तो लवली ने गेट खोला। अमन ने एक गिफ्ट लवली के हाथ में देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, लवली ने मुस्कुराकर कहा तो अमन गेट से वापस लौटने लगा। तभी लवली उसे देखकर बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हारी जिद पूरी कर दी जो तुम चाहती थी कि मैं बर्थडे पार्टी में जाऊं तो मैं आ गया। अब मुझे जाना होगा, काफी लेट हो रहा है। नहीं सर, ऐसे नहीं जा सकते आप। हाँ, थोड़ी देर तो रुक जाइए ना प्लीज, केक कट होने ही वाला है, केक कट करके जाइए। लवली ने जिद की तो अमन मना नहीं कर पाया। कमरे में लवली के 2-3 फ्रेंड्स मौजूद थे जिसमें एक लड़की थी और 2 लड़के थे। अमन ने अंदर आकर लवली को देखकर कहा, इतने कम फ्रेंड्स? हाँ, मुझे ज्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं, लवली मुस्कुराते हुए बोली और केक कट करने लगी। टेबल के सामने चली गई। दूसरी ओर प्राची अभी भी अमन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घड़ी में 8:30 बज गए थे लेकिन अमन अब तक नहीं आया था तो प्राची को टेंशन होने लगी थी। उसने अमन को फोन किया पर लवली की बर्थडे पार्टी में लाउड म्यूजिक बजने के कारण अमन को एक भी कॉल सुनाई नहीं दी। प्राची ने लगभग 10 से 12 बार कॉल किया लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो प्राची को थोड़ी टेंशन हो गई। प्राची ने फिर भी थोड़ा और वेट करना ज्यादा मुनासिब समझा और कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी। इतने में रीमा उसके पास आई और आते ही बोली, क्या हुआ भाभी, भैया अभी तक नहीं आए? हाँ, तुम्हें पता है क्या कहाँ गए हैं वो? या घर वालों को पता है कि कहाँ गए हैं वो? मेरे पास तो कॉल नहीं आई भैया की। भाभी, घर में सब भैया को ही फोन कर रहे हैं। सबने कॉल किया, भैया ने फोन रिसीव नहीं किया। यार, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, भैया आ जाएंगे। रीमा प्राची को दिलासा देकर चली गई। प्राची वहीं बेड पर बैठकर इंतजार करने लगी। इधर केक कट करने के बाद लवली ने जानबूझकर अमन को काफी ड्रिंक करवा दी। अमन ने कई बार मना किया लेकिन लवली ने जबरदस्ती ड्रिंक करवाई। वो नशे में बेसुध हो गया था, उसे बिल्कुल होश नहीं था। यहाँ जब 9 बजे तक अमन नहीं आया तो प्राची ने मैनेजर हसरत को फोन किया। पहली बार में ही मैनेजर हसरत ने कॉल रिसीव कर लिया था। हेलो हेलो मिस्टर हसरत, इस टाइम आपको कॉल करना सही नहीं है बट मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ हाँ, बोलो ना मैम, क्या बात है? अमन अब तक घर नहीं आए हैं, कहाँ है वो, आपको कुछ पता है? सर नहीं आए? ओ हाँ, वो तो लवली जी की बर्थडे पार्टी में गए हैं। जैसे ही मैनेजर हसरत ने ये बात कही तो प्राची एकदम चौंक गई। लवली? ये लवली कौन है? जी, कंपनी में एक नई एम्प्लॉय है, इसने हाल ही में ज्वाइन किया है हमारे ऑफिस में। वो आज जिद कर रही थी अमन सर को बर्थडे पार्टी में आने के लिए, इसलिए सर वहाँ गए हैं। ठीक है, ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया और पूरे कमरे में एक नजर फेरी और रोते रोते खुद से कहने लगी, तुम्हारे लिए हमारे प्यार से ज्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ मैं इतनी सारी तैयारियां कर बैठी थी इस उम्मीद में कि तुम आओगे, पर तुम तो कहीं और ही हो। तुम्हारी जिंदगी में मैं हूँ ही क्या? कैसी हूँ मैं? हाँ, तुम कुछ जानना ही नहीं चाहते हो। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें प्यार कर बैठी हूँ। मुझे लगा था कि ये सब देखकर तुम कितने खुश हो जाओगे। कितनी सारी कोशिशें की थी मैंने, लेकिन मैं गलत थी। तुम कभी खुश नहीं हो सकते, तुम कभी मेरा साथ चाहते ही नहीं हो। पागल थी मैं।
मैंने तुम्हारे लिए युग को छोड़कर तुमसे शादी की। युग एक तो मेरी छोटी छोटी बात का ख्याल रखता था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी और इसी गलती की सजा भुगत रही हूँ। इतना कहकर प्राची बिलक बिलक कर रोने लगी। यहाँ उसे समझने वाला कोई नहीं था। रीमा ने प्राची को रोते देखा तो वो प्राची के पास आकर बोली, भाभी ऐसे मत रोइए, क्या हुआ बताइए। रीमा की बात सुनकर प्राची ने अपने आंसू पोंछकर कहा, कुछ नहीं हुआ रीमा, तुम अपने कमरे में जाओ, सो जाओ, काफी लेट हो गया है। अमन के लिए मैं जाग रही हूँ, वो आएंगे तो मैं गेट खोल दूंगी। प्राची ने जवाब दिया तो रीमा चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। पर अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे भले ये नहीं पता था कि अमन कहाँ है, लेकिन गुस्सा उसे भी आ रहा था। इधर अमन रात के 11 बजे घर आया तो प्राची ने जाकर गेट खोला और अमन को देखने लगी। अमन के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तुमने ड्रिंक की? प्राची अमन को देखकर बोली। हाँ तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकता क्या? अमन ने नशे में धुत होकर जवाब दिया तो प्राची गौर से अमन को देखते हुए बोली, बिल्कुल। अमन नशे में धुत था। वो कमरे में जाकर सो गया, पर प्राची, उसकी आंखों से तो नींद गायब थी। बहुत दुखी हो रही थी वो। प्राची की जगह कोई और भी होता तो वो भी दुखी होता। कितनी मेहनत की थी उसने आज का दिन खास बनाने के लिए, लेकिन अमन ने सब चौकवट कर दिया था। रोते रोते प्राची पूरी रात नहीं सोई। उसकी लाल आंखें अलग ही बता रही थी कि वो काफी उदास है। अगली सुबह अमन के उठने से पहले ही प्राची नहा धोकर नीचे चली गई और अमन ने जब आंखें खोली तो उसका सर काफी भारी हो रहा था। अपने आप को देखकर अपने सर पर हाथ रखकर वो उठकर बैठा तो एकदम चौंक गया। कमरे को ऐसे डेकोरेट देखकर अमन गहरी सोच में डूब गया कि वो कुछ सोचता उससे पहले ही रीमा अमन के कमरे में आई और बोली, कैसे हैं आप? रीमा ने आते ही कहा, ठीक हूँ, पर तुम क्यों ऐसे बोल रही हो? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अब आप अमन भैया नहीं रहे हैं जो पहले थे। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? कमरा दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो ये भी अच्छी तरह से याद होगा आपको कि कल आपकी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी। भाभी बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा। कल वो दिन भर कमरे डेकोरेट करने में लगी रही और आपकी मनपसंद का सारा खाना बनाया और खुद भी तैयार होकर आपके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। पर आपको तो कोई होश ही नहीं था, अता पता ही नहीं था आपका कि आप कहाँ हैं। मुझसे पूछो कितनी तकलीफ हो रही थी उन्हें, कितना रोई है कल वो आपके लिए, पर आप ये बात समझ ही नहीं सकते। अरे कितने सपने नहीं देखे उन्होंने आपके लिए, आपने सब बर्बाद कर दिया। मुझे पहले लगता था कि शायद प्राची भाभी में कोई कमी होगी, पर नहीं, कमी तो आप में है भैया। आप ही रिश्ते निभाना नहीं चाहते और आपकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और आप भाभी को टाइम नहीं देते। ना आप उन्हें हनीमून लेकर गए, ना आपने उनके साथ कोई मोमेंट स्पेंड किया, ना आप टाइम स्पेंड करते हो, ना उन्हें कहीं लेकर जाते हो। क्यों भैया? अगर आपके लिए आपकी कंपनी ही सब कुछ थी, आपका काम ही सब कुछ था, तो क्यों की प्राची से शादी? उन्होंने तो आपके प्यार पर भरोसा करके रखा, सारे जीवन आप पर कुर्बान कर दिया और आप बदले में उन्हें क्या दे रहे हो? केवल आंसू? कैसे घुट घुट कर वो यहाँ पर जिंदा रहती हैं। मैं जानती हूँ उन्हें समझने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। बड़ी मम्मी तो वैसे भी भाभी को पसंद नहीं करती हैं, दिन भर ताने मारती रहती हैं। कम से कम आप तो उनका साथ दीजिए, पर नहीं, आपको उनका साथ देना ही नहीं है। कोई सुध ही नहीं पड़ी है आपको। आपको तो केवल अपने काम से मतलब है। पर आप थे कहाँ कल, ये बताएं। मैं वो एक नई एम्प्लॉय की बर्थडे पार्टी में चला गया था। अमन ने परेशान होते हुए जवाब दिया। ओह, तो आपके लिए बर्थडे पार्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और प्राची भाभी के लिए इसीलिए अपना सारा दिन बर्बाद कर दिया था। कितनी बेवकूफ है ना भाभी, जो आपसे इतना प्यार करती हैं, पर आप उनका प्यार नहीं समझ सकते। रीमा गुस्से में पता नहीं आज क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी और अमन भी चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। अमन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब आगे क्या होगा पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। कहीं जाइएगा नहीं।